हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फेस पर एक कीड़े ने काट लिया, जिसकी वजह से मेरे पूरे फेस पर स्वेलिंग आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आऊँ, जिससे हम बहुत इंग्लिश को पढ़ना भी सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस भी कर पाएंगे। चलिए स्टोरी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मिरेकल ऑफ सत्संग। सत्संग का चमत्कार। मिरेकल मीन्स चमत्कार होता है। हाउ सत्संग द कंपनी ऑफ द गुड इवन फॉर स्मॉल टाइम कैन वर्क मिरेकल्स इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय आर्य पंडित लेखराम जी's लाइफ। कैसे सत्संग, अच्छे लोगों की जो संगति होती है, इवन फॉर ए स्मॉल टाइम, चाहे वे थोड़ी से समय के लिए ही क्यों ना हो, कैन वर्क मिरेकल, वह एक चमत्कार का काम करती है, कर सकती है। इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय आर्य पंडित लेखराम जी's लाइफ, और इसका उदाहरण आर्य पंडित लेखराम जी के जीवन से लिया गया है। ही यूज्ड टू गो टू स्प्रेड आर्य समाज मैसेज फ्रॉम विलेज टू विलेज। स्प्रेड मीन्स फैलाना, यूज टू गो मीन्स जाया करते थे, मैसेज मीन्स संदेश, विलेज मीन्स गांव। वह जो है गांव गांव आर्य समाज का संदेश फैलाने जाया करते थे, मतलब दिया करते थे, संदेश दिया करते थे। एंड इन वन ऑफ हिज सत्संग, उनके एक सत्संग में, द पीपल फाउंड दैट अ नोटोरियस डकैत मोगला along with his gang members was sitting there। लोगों ने देखा कि नोटोरियस मीन्स कुख्यात, एक जो डकैत था, एक कुख्यात जो डकैत था मोगला, वह अपने साथियों के साथ, गैंग मेंबर मीन्स उसके जो साथी थे, गैंग के जो सदस्य थे, उनके साथ वह वहाँ बैठा हुआ है। बेयंते रिकॉग्नाइज्ड हिम, जब लोगों ने, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, जब लोगों ने उसे पहचान लिया, दे स्टार्टेड लिविंग वन बाय वन, वे एक एक करके वहाँ से जाने लगे, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। पंडित लेखराम कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैड लेफ्ट ड्यूरिंग हिज सत्संग। अब पंडित लेखराम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग सत्संग को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। नाउ ओनली मोगला एंड हिज यंग मैन वर सिटिंग एंड लिसनिंग। अब केवल मोगला और उसके जो साथी थे, जो गैंग के जो सदस्य थे, वह वहां पर बैठे हुए थे और सुन रहे थे। द स्पीकर वाज डायलेटेड ऑन द कर्म थ्योरी एंड वाज एम्फसाइजिंग। डायलेटेड मीन्स विस्तार करना होता है, और एम्फसाइजिंग मीन्स किसी चीज पर जोर देना, किसी बात पर जोर देकर उसको बताना। स्पीकर मीन्स जो हमें संदेश सुना रहा है, या जो भी हमें उपदेश है, विचार है अपने, वो बता रहा है, वह स्पीकर होता है। तो जो स्पीकर जो थे, वह कर्म की जो थ्योरी थी उसको विस्तार पूर्वक, उस पर जोर डालते हुए उसको विस्तार पूर्वक बता रहे थे। वॉट एवर गुड और बैड, वॉट एवर गुड और बैड यू डू, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी अच्छा बुरा आप करते हैं, यू हैव टू रीप इट, रीप मीन्स काटना, तो आपको उसको काटना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट, आप इससे बच नहीं सकते। स्केप मीन्स बचकर निकलना। द पीपल, द पुलिस मे नॉट नो इट और सी इट, लोग, पुलिस इसे नहीं जान सकती। नन मे नो, और कोई भी इसे नहीं जान सकता, और सी इट, न देख सकता है। बट बी कैन नॉट स्केप द फ्रूट ऑफ वॉट गुड और इविल वी डू, लेकिन हम अपने कर्मों के फल से, मतलब अपने जो भी हमने अच्छा या बुरा किया है, उससे हम बचकर नहीं जा सकते, उसके परिणाम से हम बचकर नहीं जा सकते। एट द एंड ऑफ द सत्संग मोगला वेंट टू द स्पीकर एंड सेड, एक दिन सत्संग के अंत में मोगला जो था, उसने स्पीकर के पास गया और कहा, हु आर यू, आप कौन हैं? आई एम लेखराम, मैं लेखराम हूँ, रिप्लाइड द स्पीकर।
जो स्पीकर थे लेखराम जी थे उन्होंने उत्तर दिया। द क्वेश्चनर सेड, क्वेश्चनर मीन जो क्वेश्चन को पूछता है, प्रश्न पूछता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन प्राइवेट, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। विल यू अलाउ इट, अलाउ मीन्स अनुमति लेना, क्या आप इसकी अनुमति देंगे या आप मतलब मुझे मिलने की आज्ञा देंगे। यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। आई एम स्टेइंग इन द आर्य समाज, मैं आर्य समाज मंदिर में ठहरा हुआ हूँ। यू मे कम ओवर देयर, तुम वहां आ सकते हो। सेड पंडित लेखराम, पंडित लेखराम ने कहा, पंडित लेखराम ने कहा एट द फॉल ऑफ नाइट मोगला एंड हिज गैंगमैन डिसेंडेड ऑन द आर्य समाज, और रात के समय मोगला और उसके जो साथी थे वह आर्य समाज मंदिर में घुस गए। एंड द ब्लेजर्स, ब्लेजर्स मीन्स गांव वाले, बर स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डर गए। एंड एप्रीहेंडिंग ट्रबल फॉर पंडित लेखराम, एप्रीहेंडिंग मीन्स समझना या पकड़ना, कि अब गांव वाले जो थे वो डर गए कि अब पंडित लेखराम के लिए वो परेशानी में पड़ गए हैं। बट मोगला इंटर द रूम जेंटली, लेकिन मोगला जो था इंटर में प्रवेश करना, वह कमरे में जेंटली मतलब सजनता पूर्वक गया। एंड सेड, और कहा, इज दैट ट्रू, क्या ये सच है। दैट वन हैज श्योरली टू रीप द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन, कि हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इट इज 100% ट्रू, ये 100% सच है। रिस्पॉन्डेड पंडित लेखराम, पंडित लेखराम जी ने कहा, इज देयर एनी एस्केप फ्रॉम इट, और इससे कोई नहीं बच सकता। आस्क्ड मोगला, मोगला ने कहा कि क्या इससे कोई बचकर नहीं निकल सकता। नो वन, नन, नहीं कोई भी नहीं। बाद लेखराम जी आंसर, लेखराम जी ने उत्तर दिया। देन व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तब मेरा क्या होगा। आई हैव बीन किलिंग एंड लूटिंग पीपल फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, सेड मोगला, मैंने तो बहुत सारे लोगों को मारा है और लूटा है पिछले कई सालों से, मोगला ने कहा। पंडित लेखराम सेड, पंडित लेखराम ने कहा, गिव इट अप फ्रॉम टुडे, इसे आज से छोड़ दो। गिव अप मीन्स छोड़ना होता है, इसे आज से छोड़ दो। फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस हैंस फोर्थ, और फॉलो मीन्स अनुसरण करो, पाथ मीन्स रास्ते का, कि अब तुम अपने भविष्य के लिए धर्म के रास्ते को का अनुसरण करो। कम टू आर्य समाज टुमारो, आर्य समाज मंदिर में कल आओ। मोगला एंड हिज गैंगमैन रीच्ड, मोगला और उसके साथी अगले दिन आर्य समाज पहुंचे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स बदलना होता है, उसकी जो उनका जो जीवन था वह बदल चुका था, बदल गया था। नाउ दे वर ए डिफरेंट लॉट, अब वे बिल्कुल ही अलग थे। दिस इज द मिरेकल ऑफ सत्संग, ये होता है सत्संग का चमत्कार। तुलसी राइटली सेंग, तुलसी ने सही गाया है। अ मोमेंट, हाफ अ मोमेंट, इवन स्टिल अ हाफ ऑफ इट, इन द कंपनी ऑफ गुड कैन वॉश मिलियंस ऑफ आवर सिंस। एक पल, आधा पल या फिर अंश मात्र भी किसी अच्छे की संगति में रहने से हम अपने हजारों पापों को धो देते हैं। तो कैसी लगी आप सभी की स्टोरी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।